मोटिवेशन क्या है? द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्वाइट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। भाई साहब, आपको करना क्या है? क्विट टॉकिंग, यानी बात करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए। बातें कम, काम ज्यादा। अक्सर ऐसा डायलॉग हमें घर में भी सुनने को मिलता है। हम लोग बैठ करके जब पंचायती कर रहे होते हैं, है ना, अपने घर में अपने आप को, एक पता नहीं आप में से कितने लोगों ने अपने माँ बाप से इस प्रकार के ताने खाए होंगे। मैंने बहुत खाए हैं कि बेटा तुम पंचायती कम करो, काम ज्यादा करो। है नहीं है? जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, अपने दोस्तों में भी ऐसा होता है, परिवार में भी ऐसा खूब होता है। अपन लोग आइडियाज तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लोट कर रहे होते हैं, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, और पंचायती करते करते, पंचायती में तो 5 लोग बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, सब ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। जब करने की बात आती है तो कोई भी खड़ा नहीं होता है काम करने के लिए। हमारे जीवन में पता नहीं क्यों ऐसा बहुत ज्यादा है, हमारे हाथ पांव से ज्यादा हमारी जुबान चलती है। हमारे आइडियाज, हमारा दिमाग जुबान से भी तेज चल रहा होता है। बैठे बैठे हम पूरे दुनिया की सैर कराते हैं, लेकिन साहब ग्लास बगल में रखा हुआ नहीं उठा पाते हैं, है ना। तो जनाब बात ऐसी है कि अपने जीवन में इस प्रकार का जो छोटा छोटा सा काम है, मैं आपको एक बहुत ही व्यवहारिक रूप से बात बताता हूं। एक आलस नामक जो चीज पाई जाती है ना, जैसे मतलब एक बार मैं किसी विद्वान के साथ बैठ करके चर्चा कर रहा था। मैंने कहा साहब आलस बहुत बुरी चीज होती है, और उसने मुझे कन्विंस कर दिया इस बात को लेकर के कि नहीं, आलस तो बहुत अच्छी चीज होती है। मैंने कहा क्यों? बोले आलस इंसान में नहीं हुआ होता तो आविष्कार नहीं हुआ होता। मैंने कहा साहब ठीक से बोलिए। लोग लिखते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप लिख रहे हैं लेजीनेस जो है वो आविष्कार की जननी है। बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता होती तब तो आविष्कार होता है, लेकिन आदमी खुद उठ के उस काम को करने चला जाता है। लेकिन लेजीनेस अगर होती है तो आदमी तरकीब निकालता है कि यार इस काम को कम समय में कैसे किया जाए और एफिशिएंसी से कैसे किया जाए। बल्ब का अगर आविष्कार होना था तो माचिस से बत्ती जला करके बहुत सारे लोग बैठ करके पहले भी पढ़ाई करते थे, लेकिन जब लगा एडिसन को कि नहीं यार इतना मेहनत कौन करेगा, तो आलसी आदमी आविष्कार करता है। आप अपने आप को लेकिन आलसी व्यक्ति मान करके आविष्कार की मुद्रा में ना ले जाएं, क्योंकि आप कंपटीशन में हैं, और कंपटीशन में आपको आविष्कार नहीं करना है, आपको वही सब करना है जो लोग कर रहे हैं। तो अपने आलस को त्याग करके मेहनत पर फोकस करें। जितना और सामने वाला मेहनत कर रहा है उससे 2 ज्यादा सवाल सॉल्व करें। अगर कोई मित्र आपका 10 पेज पर डे पढ़ रहा है, आप 12 पेज पर डे पढ़िए। अगर कोई मित्र आपका 50 मैथ के सवाल रोज लगा रहा है, आप 55 सवाल लगाइए। नियति के अंदर परिवर्तन लाइए, सेल्फ कंपीट करते जाइए। हर दिन अपने आप को नए टारगेट दीजिए और जुड़ते चले जाइए। निश्चित ही आप अपने द्वारा बताए गए लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। डन।